आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मेरे को सबसे बड़ा बदलाव ये लगता है कि क्योंकि मैं इनकम टैक्स देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स कट के सैलरी आती है। पहले मुझे बुरा लगता था कि ये टैक्स जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है। अपने आसपास मुझे कोई चेंज नहीं दिखता था, गड्ढे होते थे तो गड्ढे ही रहते थे। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो मेरा टैक्स अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी देता है मुझे। क्या किसी इंसान को बिना किसी ऑफिशियल पोस्ट के सीधा प्रधानमंत्री बना देना मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में ठीक नहीं। ये बिल्कुल वैसा सवाल है कि अगर मैंने नौकरी आज शुरू करी तो क्या मुझे सीईओ बना देना चाहिए किसी कंपनी का, या मैंने सरकार में नौकरी शुरू करी तो सीधा क्या मुझे सेक्रेटरी बना देना चाहिए, तो वो ठीक नहीं है। देखिए सर, अब लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। पैसा और डर दोनों कुछ भी करा सकता है। अब ये भी कोशिश करेंगे पूरा तोड़ने की, कुछ फिल्ट्रेशन पीढ़ी का और बाकी बहुत चीज़ें होती हैं। देखो पॉलिटिक्स में वैसे तो ये सब एक जैसे ही होते हैं। सर, जो आदमी बच्चों की झूठी कसम खाए, जो आदमी शुरुआत में ऐसा बोले कि मैं मसीहा बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसको लंदन बना दूंगा, इसको सिंगापुर बना दूंगा, दिल्ली की सड़कों का ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। पंजाब में पराली जल रही है, ऐसे ऐसे दिल्ली सफ़र कर रहा है। आज वो पंजाब में सरकार में है, तब भी आज पंजाब में नहीं, अब तो कुछ नहीं हो रहा जी। जैसा दिखाया गया था कि नहीं जी, मतलब सोने की चिड़िया बन जाएगी वापस, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब जब कोई मुद्दा ना मिले तो फिर वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठ जाता है। अब हिंदू मुसलमान आदमी कब तक करेगा। 6-7 साल हो गए अब नौकरी करते हुए, तो इसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखी हैं। जैसे अगर मैं अब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ तो सारे लोग अवेलेबल होते हैं। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नेगेटिव न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर चौराहे में जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बता रही है। अभी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में बात करेंगे। मोदी के 10 साल हैं, वो उनके लिए संतुष्ट रहे हैं या असंतुष्ट रहे हैं? क्या नाम है आपका? लक्ष्य भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मोदी के 10 साल निकले हैं, युवाओं के अनुसार आप संतुष्ट रहे इनसे? देखो, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं जो और कहीं नहीं करा पाया। 370 हो गया और ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं, और कुछ चीज़ों में बहुत रायता भी फैलाया है। जैसे कि हिंदू मुसलमान बिज़नेस देखो तो बिज़नेस इकोनॉमी कुछ खास नहीं चल रही, महंगाई है, तो मिक्स्ड रहा है। ऐसा जैसा दिखाया गया था कि नहीं जी, मतलब सोने की चिड़िया बन जाएगी वापस, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। 2 साल 2 बार इनको मौका मिल चुका है, लेकिन संतुष्ट नहीं रह पाए। जितना एक उम्मीद थी कि हाँ ये कुछ खड़े उतर पाएंगे, उससे अब तक खड़े नहीं उतर पाए आपके अनुसार? बिल्कुल नहीं उतर पाए। अच्छा, युवाओं की रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, सरकारी नौकरी का तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता क्या आंकड़े हैं, बट प्राइवेट में तो हालत कोई अच्छी नहीं है। जैसा था वैसा ही चल रहा है, तो कोई बदलाव नहीं, कोई खास बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक बात तो मानता कि जहर तो घुल गया लोगों में। सब जहर मानता है, किस तरीके का देखने को मिलता है आपको? मतलब जब कोई मुद्दा ना मिले तो फिर वही हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठ जाता है। अब हिंदू मुसलमान आदमी कब तक करेगा, आखिरी में जाके जब तक जेब में पैसे ना बचें क्या फ़ायदा। हिंदू मुसलमान तो आदमी तब करे ना जब सारे मुद्दे पूरे हो जाएं। तो एक ही मुद्दे पे जंग, हर बार इलेक्शन जीते। इस समय में हिंदू मुसलमान करना सही है? आपके जेब में पैसे हो, खाने को रोटी हो, घूमने को टाइम हो, करने के लिए नौकरी हो, ये पड़ेगा ही नहीं फिर। उसके बाद फिर किसको टाइम मिल रहा है हिंदू मुसलमान करने का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अब जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें तमाम पार्टियां हैं जो एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें आपके राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, और आपके ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। लगता है प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर इस बार कुछ? मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे यही लग रहा है बीजेपी वापस आएगी। मेरी चाह ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, एक बहुत लंबे समय तक अगर एक ही आदमी, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, रहता है तो फिर वो ना उसी में ढह जाते हैं, फिर बदलाव नहीं होता। तो मेरी अंदर से चाह है कि बदलनी चाहिए सरकार, लेकिन मुश्किल लग रहा है अभी हालत देख के। मुश्किल कैसा लग रहा है? मतलब विपक्ष कमज़ोर है, एक साथ नहीं है, विपक्ष टूटा हुआ है, और विपक्ष कुछ ऐसी बातों पे बिना बात का बयान दे देता है जिस पे ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को ना सपोर्ट करके, अब जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी क्वेश्चन कर रहे हैं, केजरीवाल क्वेश्चन कर रहे हैं, 370 सबूत मांग रहे हैं, 370 हुआ। तब तो जो अच्छी चीज़ है, जिसने जो अच्छा किया उसकी आप सराहना कीजिए। आप अपोजिशन पार्टी जब यहाँ पे सराहना नहीं करती और इसी का बिना बात का मुद्दा बनाती है तो फिर मत बढ़ जाता है, और इसी वजह से मुझे मुश्किल ही लग रहा है अपोजिशन का आना सरकार में। बीजेपी ही आएगी दोबारा मेरे ख्याल। लक्ष्य भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष का, अगर मैं जब लोगों से भी बातचीत करता हूँ जो विपक्ष को पसंद करते हैं, उनकी जो पसंदीदा चेहरा है प्रधानमंत्री का, वो राहुल गांधी है। आपको लगता है राहुल गांधी में काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं, मुझे एज अ पर्सन राहुल गांधी सही लगते हैं।
उनमें है दिमाग, और कुछ छोटी मोटी आगे पीछे उनकी चीज़ें बदल जाएं तो मेरे ख्याल वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। देखो, लीडर कोई पैदा तो होता नहीं है, डेवलप होता है ओवर टाइम, और अब वो मैच्योर इनफ है मेरे हिसाब से, अगर वो बन पाए तो। अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपका आखिरी ऑप्शन राहुल गांधी होगा सरकार बदलने के बाद। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं होंगे, होंगे तो राहुल गांधी। केजरीवाल क्यों नहीं होंगे? मैं उनका एक बयान बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस स्पीड में आगे बढ़ रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का राज हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैं सही बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आता आम आदमी पार्टी को वोट लोग क्यों और कैसे दे रहे हैं। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। हाँ जी। तो दिल्ली तो बिल्कुल नज़दीक में है, दिल्ली जाते रहते होंगे, आप क्यों लगता है कि दिल्ली वाले वोट क्यों देते हैं? मुझे समझ नहीं आ पाया, क्योंकि उनके जैसे यूटर्न नेता को ये सब देखने के बाद पब्लिक ने सब देखा है इतने सालों में, फिर भी दे रहे हैं, तो ये थोड़ा मैं भी आंकलन कर नहीं पाया कि क्यों है। क्यों नहीं देनी चाहिए उनको वोट? सर, जो आदमी बच्चों की झूठी कसम खाए, जो आदमी शुरुआत में ऐसा बोले कि मैं मसीहा बनूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसको लंदन बना दूंगा, इसको सिंगापुर बना दूंगा, दिल्ली की सड़कों का ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पंजाब में पराली जल रही है, ऐसे ऐसे दिल्ली सफ़र कर रहा है, आज वो पंजाब में सरकार में है, तब भी आज पंजाब में नहीं, अब तो कुछ नहीं हो रहा जी, तो आज पराली नहीं जल रही क्या? तो जो आदमी यूटर्न आदमी हो, या जिसको अंग्रेजी में हिपोक्रेट बोलते हैं, मुझे वो लोग से सख्त नफरत है। तो बने हैं, दारू तो फ्री किया था एक बार। अभी तो किसी नेता ने दारू फ्री किया है? खुद भी तो कमाए है उसमें, वही बात है, कैसे किया, क्यों किया, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी तो कमाए है, तभी इंक्वायरी चल रही है। देखिए सर, ऐसा सच कोई इन्होंने मतलब नीति जो बनाई है वो पेपर पे बनाई है, ग्राउंड पे सबको पता ही है क्या चल रहा है। वो जो था पहले, जो था कोविड से पहले बहुत अच्छा था, कोविड में चलो 2 साल बंद रहा, बट अब तो बिल्कुल ही ढप ही हो रखा है। लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है, पैसे हैं तो वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे अभी 2000 का नोट आया, पहले बोलता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद अब 2000 का नोट भी बंद हो गया है, ऐसे चल रहा है बस। तो आरोप लगा था कि मोदी जी आने के बाद कि बस लोग लाइन में ही लगे हुए हैं, राशन की लाइन हो, नोटबंदी की लाइन हो, वो रियलिटी है बिल्कुल? बिल्कुल है सर, आप देखो ना 80 करोड़ लोगों को अगर ये बोल रहे हैं कि हम वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे, तो इतने बुरे टाइम आ गया है कि सरकार को फ्री में उनको राशन देना पड़ रहा है, तब जाके चल रही है। मतलब लोगों को अनाज के पैसे भी नहीं, आटा भी नहीं खरीद पा रहे, इतने बुरा टाइम आ गया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं जो बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और आगे देंगे, अगले अभी दिवाली पे कुछ बोले उन्होंने और 5 महीने 6 महीने देंगे शायद। भाई ये आपने अच्छी बात कही है कि इतना बुरा टाइम कर दे लोगों, लोग बार राशन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। बेशक ये अपनी कितनी भी वाहवाही करें कि भैया हम तो राशन दे रहे हैं, राशन दे क्यों रहे हैं आप? ये तो बोलना नहीं चाहिए उनको, चुपचाप देना चाहिए अगर दे भी रहे हैं तो। मतलब आप देखो ना, वैसे बोलते हैं हम ये 3rd इकोनॉमी बन गए हैं, ये हो गया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट, मोदी हमारे वो हैं दिव्य नेता हैं। अब किसी को आप 80 अपने देश की 50% पॉपुलेशन को आप ऐसे दे रहे हो, क्या फ़ायदा है इससे? इससे बड़े तो ना ही दो। आप बदलना चाहेंगे इस बार इलेक्शन में? सर बिल्कुल, कोशिश पूरी रहेगी, हम तो 2 बार वोट देना चाहेंगे। पहले दिया था कभी? हाँ अच्छा, पहले अगर मैं पूछूं, पहले मोदी जी पसंद थे? जी, मेरे को ना देखिए, जो उनका 2002 वाला जो गोधरा वाला कांड था, उसके बाद से थोड़ा सा तो था दिमाग में कि मतलब थोड़ा एंटी मुस्लिम है, बट उस टाइम पे इतना नहीं था, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई हिंदू मुसलमान का इतना अब ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम पे लगा चलो ठीक है, चेंज होना चाहिए, जब अभी लग रहा है कि चेंज होना चाहिए, ऐसे उस टाइम पे लग रहा था कि कांग्रेस हो गया था। भाई जैसे इनकी एक छवि थी गोधरा कांड से लेकर कि एंटी मुस्लिम है, आज आने के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, सारी योजना मुसलमानों के लिए आ रही है, तो क्या एंटी मुस्लिम हो गए फिर ये? सर वो जो हो रही है वो अभी हो रही है ना इलेक्शन के टाइम पे, वो तो देखो इनका मेन मुद्दा है पावर में रहना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो अब ये अभी आने दो, इलेक्शन आने दो, उससे पहले फिर कुछ बड़ा मुद्दा उठेगा, जैसे पहले उठा था लास्ट इलेक्शन में, उससे पहले वो वोट मांगे गए थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट दो, ऐसे कुछ ना कुछ होगा बड़ा कुछ। और मोदी जी पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ बड़ा ही करेंगे इस बार, पिछली बार से भी बड़ा। नहीं, बड़ा तो करेंगे, लेकिन इस बार लोग बाग बहकावे में आए पाएंगे, क्योंकि बड़ा तो कर देते हैं हर बार ये। सर है, थोड़ा लिटरेसी का है, थोड़ा अंधभक्ति जैसे बोलते हैं ना, वो है लोगों के अंदर। अब आप देखो ना, पूरे टाइम एक ही चीज़, पेट्रोल पंप से लेकर न्यूज़ से लेकर व्हाट्सएप, हर जगह मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। जैसे आपने वहाँ देखा होगा, ये नॉर्थ कोरिया में है किंग जोंग, उसके बारे में बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है स्कूल में कि भैया वो, हाँ, कि वो मतलब फरिश्ते हैं। बच्चों का हेयर स्टाइल उसके तरीके से हेयर स्टाइल रखा जाता है। उनके नहीं, उनके ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं रख सकते आप। वो जो डिसाइड करेंगे कपड़े कैसे पहने जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, तो नॉर्थ कोरिया बनने वाला है धीरे धीरे। बट देखो, जितने अंधभक्त हैं उतने थोड़े समझदार लोग भी हैं। बाकी पेट सब चीज़ सिखा देता है, जिसके घर में नई रोटी मिल रही है उसको पता लग जाता है कि भैया सही नहीं है। अच्छा, आप भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो पूरा विपक्ष है एकजुट होकर लड़ तो रहा है, लड़ने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव से पहले लोग बिखर जाएं, आपको लगता है प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर ये लोग मिलकर? देखिए सर, अब लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, पैसा और डर दोनों कुछ भी करा सकता है। अब ये भी कोशिश करेंगे पूरा तोड़ने की, कुछ फिल्ट्रेशन
पीडी का और बाकी बहुत चीज़ें होती हैं। देखो पॉलिटिक्स में वैसे तो ये सब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। बाकी मुझसे लग रहा है कि चेंज होगा इस बार। चेंज होगा तो कौन आएगा फिर प्रधानमंत्री के रूप में? आनी चाहिए सर। एक कांग्रेस ही है इनका सब्सिट्यूट। और जैसे भाई ने बोला भी, राहुल गांधी एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है। वो वैसे यही है कि वो क्यूरेटर नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है। बोलते हैं थोड़ा 19-20 कर देते हैं, उसको काम करना आता है। अभी देखो जैसे उन्होंने वो जो अभी ये वो कर रही थी अपनी यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छी थी। मैं काफ़ी फॉलो करा उनको उस पर, अभी इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी फॉलो करता हूँ। अच्छा है। मंडी वगैरह में भी मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और पीछे से कोई वो करता है कि राहुल गांधी जिंदाबाद, तो उनको मना कर देते हैं कि भैया ये हल्ला वल्ला मत करो, मैं मिलने आया हूँ। मतलब सही है बंदा, डाउन टू अर्थ बंदा है। आप देखो मोदी जी कहीं पे मिलते हो किसी से, बच्चों को पकड़ेंगे, कान मरोड़ देंगे। ठीक है, मतलब चेंज होना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। सर डेफिनेटली बीजेपी, मेरा यही मानना है। मतलब आपका क्यों मानना है? आपके दो मित्र तो मानने को तैयार नहीं है। मेरे दो मित्र, मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो ज़िंदगी में। तो क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे को पिछले 6-7 साल हो गए अब नौकरी करते हुए। तो इसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखी हैं। जैसे अगर मैं अब किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ तो सारे लोग अवेलेबल होते हैं। पहले ऐसे होता था 11 साढ़े 11 बजे लंच शुरू हो जाते थे, 2-3 घंटे तक एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते थे। अब मेरे सारे काम हो रहे हैं। मेरे को पासपोर्ट रिन्यू कराना था, टाइमली हो गया, टाइम से पहले हो गया। मेरे को आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराना था, ऑनलाइन हो गया और घर पे आ गया अपडेट होके। तो क्योंकि मैं सर्विस में हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे बिजी रहता हूँ, सैटरडे टू संडे छुट्टी होती है। तो उन 2 दिन में सरकारी ऑफिस की भी छुट्टी होती है। तो मेरे को आज की डेट में छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है सरकारी काम कराने के लिए। एक तो सब ऑनलाइन हो जाता है, फाइनेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, सारे के सारे बैंक्स बहुत सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तभी चीज़ें अपलिफ्ट हो रही हैं, तभी चीज़ें बेटर हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अगर मैं बोलूँ, पहले मैं गाज़ियाबाद रहता था, अब मैं नोएडा रहता हूँ, तो दोनों जगह ही मैं देख पा रहा हूँ डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। पहले किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर मेरे को 40 मिनट लगते थे, आज की डेट में 20-25 मिनट लग रहे हैं, जबकि ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ट्रैफिक और पॉपुलेशन के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं बीजेपी के आने के बाद? सबसे बड़ा बदलाव देश में जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये बदलाव हो गया, इससे तो हम बड़े खुश हुए हैं, जिसमें हर तबका खुश हुआ हो? मेरे को सबसे बड़ा बदलाव ये लगता है कि क्योंकि मैं इनकम टैक्स देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इनकम टैक्स कट के सैलरी आती है। पहले मुझे बुरा लगता था कि ये टैक्स जा कहाँ रहा है, हो क्या रहा है। अपने आसपास मुझे कोई चेंज नहीं दिखता था, गड्ढे होते थे तो गड्ढे ही रहते थे। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो मेरा टैक्स अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी देता है मुझे आज की डेट में। अब जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार मोदी जी पर आरोप लगाता रहता है, ईवीएम को भी कहीं ना कहीं लोग कोसते रहते हैं। ये पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि हम तो मोदी को इस बार हराएंगे। हराएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा होता है, तभी सामने वाले लोगों को यूनिटी बनानी पड़ती है उसको नीचे उतारने के लिए। तो ये फैक्ट कि सारे लोग एक साथ आना चाह रहे हैं एक इंसान को हटाने के लिए, इसका मतलब वो एक इंसान कुछ तो सही कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हो सकता है आज, आपको लगता है आपके according बनने अभी लायक नहीं, अभी मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है उनको थोड़े और, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप चाहे सर्विस में हो या नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जब तक आपको नीचे लेवल से एक्सपीरियंस नहीं है, आपको सीधा सबसे ऊपर ले आना, तो आपको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती। और खाली ये भारत जोड़ो अभियान वगैरह से ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता चलती। आपको किसी लेवल पे काम करना होगा। आप मोदी जी का एग्जांपल लें तो पहले वो प्रचारक थे, फिर वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो प्रधानमंत्री बने। तो दोनों जगह उनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस था। तो आज की डेट में वो डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी है। उनको पता लगता है कि अच्छा गरीबों के लिए क्या करना है, मध्य वर्ग के लिए क्या करना है, अमीरों के लिए क्या करना है, बिजनेस के लिए क्या करना है। एटलीस्ट उन्हें पता है इन बार इस सब के बारे में। मुझे लगता है क्योंकि वो नीचे से उठ के आए हैं। तो सीधा किसी इंसान को बिना किसी ऑफिशियल पोस्ट के सीधा प्रधानमंत्री बना देना मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड में ठीक नहीं। ये बिल्कुल वैसा सवाल है कि अगर मैंने नौकरी आज शुरू करी तो क्या मुझे CEO बना देना चाहिए किसी कंपनी का, या मैंने सरकार में नौकरी शुरू करी तो सीधा क्या मुझे सेक्रेटरी बना देना चाहिए। तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। एक ही ऑप्शन है मेरे अनुसार, और भी ऑप्शंस हो सकता है होंगे, बट ऐसा कोई नहीं है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो मेरे को क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ देश इसी उस पर इंटरनेशनली भी इतना अच्छा कर रहे हैं, ग्लोबल कहीं पे भी जा रहे हैं, हर जना प्रेस कर रहा है, लोग आ रहे हैं इंडिया में, सारे लोग प्रेस कर रहे हैं, तो कुछ तो वो ठीक कर रहे हैं जो मैं चाहता हूँ चले, कम से कम 5 साल। बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ।